तो स्वागत है आप सबका हमारे मैथ की क्लास में। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी जो है अच्छे से कर रहे होंगे। तो हम क्या करते हैं, आज हमने जो है यहाँ पे कुछ जो है अलजेब्रा के क्वेश्चन रखे हुए हैं। तो अब जो है जो ये क्वेश्चन है ये आपको बहुत जो है डरावने से लगते होंगे, लेकिन आज हम ऐसे ट्रिक क्या, मैं आसान तरीके से बताऊंगी कि जो है बिल्कुल आसान तरीके से कि ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं ये कितने आसानी से आप देखिएगा ये सॉल्व होते चले जाएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो देखने के बाद वीडियो शेयर कर दिया करिए। आप लोग वीडियो शेयर नहीं करते हैं, गलत बात है। आप वीडियो को शेयर करते रहिए और वीडियो लाइक कर दीजिए। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, लेकिन उसके पहले हम थोड़ा सा रुकेंगे, बस थोड़ा सा हम इसको क्या है कट कर दें। बस क्वेश्चन को सेट कर देती हूँ, इसके बाद में हम चलते हैं जो है अपने क्वेश्चन की तरफ। तो हम क्वेश्चन जब से रीड करते हैं, सबसे पहले क्या है, यदि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 80 है और आगे क्या है, यक्स माइनस वाई क्या है 8 है। तो हमसे पूछा क्या गया है, हमसे यक्स प्लस वाई की जो है एवरेज पूछा गया है, एक्स और वाई का जो है एवरेज पूछा गया है। मतलब एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर अब जो है 80 हो और वही संख्या, मतलब जो यक्स और वाई आपने माना है और उसका दोनों का अगर अंतर करिए तो क्या हो, 8 हो। तो आपको उस यक्स और वाई का जो है औसत बताना है क्या होगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे कोई संख्या मानिए, यक्स का कोई क्या है आप संख्या मानिए। तो आप सबसे पहले क्या मानेंगे कि इस 80 के जो आसपास जाए तो क्या जो है, अब ऐसे जो है सोचिए कि आप 5 का जाएगा, नहीं 25 होता है, नहीं जाएगा। 7 का 7 सता 49 होता है, नहीं अगर 7 का स्क्वायर आप देखते हैं तो क्या होता है, वो 49 होता है। 7 का 49 होता है, इसके समथिंग नहीं जा रहा है। फिर आप क्या करेंगे, फिर जो है आप कोई संख्या जो है मान लीजिए 8 मानते हैं, तो 8 अठाई क्या हो जाता है, 64 होता है। 8 का स्क्वायर क्या है, 64 होता है। तो क्या 80 के पास जा रहा है, नहीं जा रहा है। तो क्या करेंगे, तो हम 9 का देखते हैं। तो 9 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 9 9 81 होता है। 80 से ज़्यादा जा रहा है, कोई संख्या आपको मानना है जो इस संख्या से ज़्यादा होती है, ये ज़्यादा है। तो आप क्या करेंगे, एक्स का मान तो आपने 9 मान लिया, लेकिन वहीं पे वाई का मान क्या करेंगे, तो वाई का अगर हम स्क्वायर एक अगर हम 1 मानते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। और अगर हम 81 से 1 माइनस कर देते हैं, 81 से 1 माइनस करते हैं तो क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो 80 हमारा यहाँ पे आ रहा, 80 यहाँ आना चाहिए। मतलब कि क्या है, हमारा जो हमने जो संख्या माना है, एक्स का मान 9 और वाई का मान 1, ये क्या हमारा सेट है यहाँ पे। तो क्या अंतर भी 8 आ रहा है। तो अगर हम 9 से 1 माइनस करते हैं तो यहाँ पे अगर हम 9 से 1 माइनस करते हैं तो 8 आता है ना। तो यहाँ पे x माइनस वाई बराबर क्या है, 8 दिया गया। तो हमने जो संख्या माना है वो संख्या हमारे सेट है। तो हमने हमने क्या है 9 और 1 माना है, यानी इसको हमने क्या किया है, x को हमने 9 माना है और y को हमने क्या किया है, y को हमने 1 माना है। तो उसके बाद में अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा हमें, x और y दिया गया है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जो है क्या करेंगे, प्लस करेंगे। हमसे पूछा क्या गया है, हमसे औसत पूछा गया है। तो यक्स और वाई का आप जानते हैं कि जिस भी संख्या का औसत पूछा जाए, यानी अगर यक्स प्लस वाई का पूछा जा रहा है औसत, तो यक्स की संख्या और वाई की संख्या को हम प्लस करेंगे, उसके बाद में उसको क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 9 ये है और वाई क्या है, 1 है। तो ये हो गया 10। हम 10 को 2 से जब जो है डिवाइड करेंगे तो आएगा 5, और 5 क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा। तो उम्मीद करती हूँ आपके ये समझ में आ गया होगा। सिंपली आपको जो है कुछ करना नहीं था इसमें, बस यही जो है एक संख्या ऐसी माननी थी यहाँ पे कि जो क्या है 80 से ज़्यादा हो। तो बस हमने वही किया, यहाँ पे 9 मान लिए, 9 का स्क्वायर हो गया। उसके बाद में यहाँ भी दिया हुआ है कि दोनों का जो है माइनस भी करने पर 8 आए। तो अगर 1 करेंगे आप तो जो है, अगर 9 से 1 माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा। इस तरह वो सेट हो गया। और ये औसत निकालते कैसे हैं, तो मैं फिर से आपको बता दे रही हूँ कि जो संख्या यानी जितनी ये संख्याएं हों उनसे हमें क्या करना है, डिवाइड करना है, और जो संख्या है उसको प्लस करके। तो 9 और 1 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। औसत के लिए हमने इसको 5 से काट दिया। बस अब हम चलते हैं अपने जो है दूसरे क्वेश्चन की तरफ इसी क्रम में। ये सब बहुत इजी जो है क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन इजी नहीं है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ऐसा नहीं कि इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते हैं। हाँ, देखने में लग रहा होगा
कि ये आए होंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन आते हैं अलजेब्रा से। तो हम देखते हैं आगे अपना जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यदि x माइनस वाई क्या है हमारा 2 है तथा क्या x का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या है 20 हो, तो x प्लस वाई स्क्वायर जो है पूछा गया हमसे, x प्लस वाई का जो है वो मान पूछा गया है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें कोई ऐसी वैल्यू माननी है, हमें कोई x और y की दोनों की ऐसी वैल्यू जो है माननी है जो क्या हो, दोनों को अगर स्क्वायर कर दो तो 20 आ जाए, यानी 20 आ जाए, अगर दोनों को माइनस कर दो तो क्या हो 2 हो। तो यहाँ पे कोई भी संख्या आप लीजिए, मान लीजिए अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये 6 लेते हैं, यहाँ पे हम x का मान जो है 6 कर लेते हैं, और इसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ पे 4 कर लेते हैं, यहाँ पे 4 कर लेते हैं। तो अगर दोनों को माइनस करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो 2 आ रहा है, लेकिन अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे, x को अगर हमने 6 माना, अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। और वहीं पे क्या है, अगर 4 का करते हैं तो 4 चौक 16 हो जाएगा। तो नहीं, ये तो 20 से बहुत ज़्यादा हो रहा है, दोनों को प्लस करेंगे तो वैसे ही ये ज़्यादा है, क्योंकि 36 वैसे ही 20 से ज़्यादा हो गया, तो हम इसको नहीं मान सकते। हम क्या करेंगे, अगर हम x की वैल्यू है जो छोटी लेते हैं पहले, तो हम क्या करते हैं 4 लेते हैं, ये 4 है, ये तो 9 जैसे दिख रहा है, फिर से लिखती हूँ मैं इसको, क्या है हम जो है 4 लेते हैं, 4 लेते हैं x की वैल्यू, और वहीं y पे की वैल्यू जो है हम 2 लेते हैं। अगर दोनों को क्या करेंगे माइनस करेंगे तो ये 2 आएगा, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये सेट है। उसके बाद में x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर यानी अगर हम इसका 4 का स्क्वायर करते हैं तो ये क्या होता है 16 हो जाता है, लेकिन वहीं अगर हम 2 का स्क्वायर करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो अगर हम दोनों को प्लस कर देते हैं तो 20 होगा, तो हाँ 20 बन रहा है, तो यहाँ पे भी जो है ये सेट हो चुका है। अब हमसे पूछा क्या गया है, एक्स प्लस वाई की स्क्वायर पूछा गया है, तो हम क्या करेंगे, एक्स को हमने क्या किया है 4 माना है, तो हम 4 को लेंगे। उसके बाद में क्या किया है, हमने वाई की जो है मान 2 रखा है ना, यहाँ पे वाई का मान हमने 2 रखा है, तो यहाँ पे 2 करेंगे। उसके बाद में क्या हो जाएगा, दोनों को प्लस करिए 6 हो गया। हमसे यहाँ पे ये स्क्वायर पूछा गया है ना, तो 2 का स्क्वायर क्या हो, सॉरी 2 कह रहे हैं, 6 का स्क्वायर क्या होगा 36 हो जाएगा, 36 क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपके समझ में आ गया होगा। हमने इसमें ऑप्शन नहीं रखा है, ऑप्शन जबकि मेरे पास हैं, लेकिन हमने इसमें ऑप्शन नहीं रखा, क्योंकि ऑप्शन रखने से ना आप तुरंत जो है आपका दिमाग जो है आंसर की तरफ जाता है, ऑप्शन की तरफ जाता है, और फिर जिसमें गेस करने लगते हैं कि ये होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, ऐसे करके अगर हमने इतना 10 लिस्ट दे दी जाए ना तो आप 10 को गेस कर जाएंगे। तो आप सबसे पहले आपका पहला ध्यान जाना चाहिए कि क्वेश्चन को आप सॉल्व करें, आप ऑप्शन की तरफ न जाए, क्योंकि ऑप्शन जो है रॉन्ग भी हो सकता है। हम इसी क्रम में चलते हैं आगे की तरफ, और आगे का हम अपना क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद करती हूँ आप सबको क्वेश्चन समझ में आए होंगे जो हमने अभी करवाए हैं। इसको तो हमने करवा दिए, अभी ये वाला क्वेश्चन करवाना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को आप लाइक करते हुए चलिए, और वीडियो को शेयर भी कर दिया करिए। हम देखते हैं आप अपना अलग क्वेश्चन। तो हमारा क्या है, यदि a माइनस बी क्या है 3 हो, यानी a माइनस बी कोई भी आपका जो है a कोई वैल्यू हो और b कोई वैल्यू है, जिनको जो है अगर माइनस करें तो 3 आए, वहीं पे अगर उनका जो है आप क्यूब करते हैं, a का क्यूब माइनस b का क्यूब करते हैं तो जो है 117 हो। तो आपसे a प्लस बी पूछा गया है, यानी जो a का मान रखेंगे बी का मान रखेंगे, वो कौन सी ऐसी 2 संख्याएं हैं जिनका आप क्या करें माइनस करें तो 3 आए, और अगर जो है उनका क्यूब करें और उसके बाद माइनस करें तो 117 आए। तो वही जो है संख्याओं का प्लस इसमें जोड़ है पूछा गया है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ पे कौन कौन सी संख्या ले सकते हैं। सबसे पहले आपके दिमाग में आता होगा कि जो है आप एक जो है ए की वैल्यू 4 ले लीजिए। आप जो है सेट करके रखिए, देखिए आप ए की वैल्यू क्या करिए 4 लीजिए, और उसके बाद में बी की वैल्यू क्या करिए आप जो है 1 ले लीजिए, क्योंकि हम 4 से 1 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा ना यहाँ पे। तो चलिए हमने इसको कर दिया, लेकिन वहीं पे अगर हम ए का क्यूब करते हैं तो मान लीजिए हम 4 का क्यूब करते हैं तो क्या हो जाएगा 4 चौक 16 हो जाएगा, और 16 चौका क्या हो जाएगा 64 होगा। और उसके बाद में यहीं पे हम क्या करेंगे 3 तिरिक का 9 करेंगे, और 9 तिरिक 27, यानी 3 का जो क्यूब है वो क्या होगा 27 होगा। तो अगर हम इन दोनों को माइनस करते हैं तो ये क्या सेट हो रहा है, ये नहीं सेट हो रहा है, 117 नहीं आ पाएगा। तो अब हम दूसरी संख्या मानेंगे। अब हम दूसरी संख्या क्या ले सकते हैं, चलिए अगर हम यहाँ पे जो है ये
5 रखते हैं, ए की वैल्यू जो है हम 5 मानते हैं, और उसके बाद में क्या है हम बी की ए की वैल्यू हम 5 मानते हैं और बी की वैल्यू क्या करते हैं 2 मान लेते हैं। अगर हमने ए की वैल्यू 5 माना है, बी की वैल्यू 2 माना है, यहाँ पे माइनस करते हैं तो ये क्या होगा, यहाँ पे 3 आ गया, तो यहाँ पे तो ये सेट हो गया। लेकिन क्या है इसका क्यूब अगर हम करते हैं, क्यूब रूट करते हैं तो 117 आएगा। तो अगर हम 25 का क्यूब रूट करते हैं तो 25 25 और 25 पंचे 125 होगा, 125 होगा। उसके बाद में यहाँ पे जो है हम अगर 2 का क्यूब करते हैं तो 2 दूनी क्या होता है 4 होता है, और उसके बाद में क्या होता है 4 चौक 16 हो, 2 दूनी 4 होता है, 4 दूनी क्या होता है 8 होगा। इसका क्यूब 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अगर आप 125 से 8 माइनस करते हैं तो 17 आता है। आप चेक करके देख लीजिए 17 आता है कि नहीं आता है, तो हाँ 17 आ जाएगा। वैसे आप ऐसे भी माइनस जो है इसको कर लीजिए, जिससे जो है आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाए 125 से, और उसके बाद माइनस के 8 कर दीजिए। तो अब 5 से 8 जाएगा नहीं, तो ज़रा 15 से अगर 8 गए तो कितना हो जाएगा, अगर 15 से 8 गए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा। ये 1 है, ये क्योंकि यहाँ पे 1 चला गया इधर ना, एक एक ए है, एक ये है, इसका मतलब यहाँ पे जो है वो सेट हो चुका है। अब यहाँ पे 117 आएगा, यहाँ तक तो ठीक हो गया। उसके बाद में क्या है हमने 5 और 2 माना है ना, ए की वैल्यू 5 माना है और बी की वैल्यू 2 माना है, तो हम सिंपली इसको क्या कर देंगे यानी 5 और उसके बाद में क्या है 2, हम इसको कट करके एक बार फिर से लिखते हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे हमने जो है यहाँ ए इसकी वैल्यू लाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 रखेंगे और उसके बाद में यहाँ पे क्या करेंगे 2 करेंगे, तो सिंपली क्या हो जाएगा दोनों 7 हो जाएंगे। तो ये जो ए प्लस बी आएगा वो 7 आएगा। कितना आसान से इसका आंसर आया, और ये क्वेश्चन देखिए देखने में कितने बड़े से लग रहे थे, जिनका माइनस जो है 3 हो, क्यूब करने के बाद 117 हो, तो वही संख्या पूछी गई थी। लेकिन हमने इसमें कितने आसानी से जो है यहाँ पे 5 मान लिए, उसके बाद में यहाँ पे 2 माने, और जो है यहाँ पे हमारा आराम से जो है ये सेट हो गया। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ये समझ में आ गया है और अभी तक आपने जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो तो लाइक कर दीजिए, और आप हाँ इस वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी वीडियो कैसी लगी। आप लोग वीडियो ना तो कमेंट करते हैं, ना ही लाइक करते हैं, और शेयर भी नहीं करते हैं, तो समझ में नहीं आता ना कि वीडियो आपको कैसी लग रही है, समझ में ये नहीं आता है। तो चलिए हम देखते हैं अब आगे की तरफ अपना जो है क्वेश्चन। यदि ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब क्या है 56 हो, और वहीं पे क्या है ए माइनस बी क्या हो 2 हो, तो आपसे ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर पूछा गया है। अब यहाँ पे जो है आप कैसे करेंगे, तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे हम कोई संख्या मानेंगे, मान लीजिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है 56 यहाँ पे दिया गया है ना, तो हम सबसे पहले थोड़ा बड़ी संख्या लेते हैं क्यूब में। तो 5 तो हम लेंगे नहीं, क्योंकि 5 का क्यूब जो है वो क्या होता है, और 5 का क्यूब क्या होता है 125 होता है, तो ये तो बहुत ज़्यादा जा रहा है ना। इस संख्या के समथिंग में लेना है कोई संख्या, तो हम क्या करेंगे, अगर हम 4 को लेते हैं तो 4 को अगर हम लेते हैं तो 4 चौक 16 और 16 चौके 64 होता है, तो 64 क्या हो जाएगा 4 का क्यूब हो जाएगा। उसके बाद में इसके पास में तो है, उसके बाद में हम क्या करेंगे बी की कोई संख्या लेंगे। अगर हम बी की संख्या मान लीजिए 2 ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे -2 आना चाहिए ना, अगर हम 4 से 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। अगर हम ए की वैल्यू 4 मानते हैं और बी की वैल्यू 2 मानते हैं तो माइनस करने पर यहाँ 2 आ जाएगा। चलिए हम 2 का देखते हैं, तो 2 का क्यूब क्या होगा, यहाँ पे जो 2 का, हाँ यहाँ पे बी का क्यूब भी लेना है, तो यहाँ पे हम 2 का क्यूब लेंगे, तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी क्या होता है 8 होता है, यानी 2 का क्यूब क्या होता है 8 होता है। अगर हम 64 से 8 क्या है माइनस करते हैं, 64 से 8 माइनस करते हैं तो क्या 56 आएगा। तो चलिए हम चेक कर लेते हैं, 64 से 8 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा, और उसका यहाँ पे क्या है 6 आएगा। अगर ये इसको क्या है, क्योंकि ये संख्या बड़ी है छोटी है, हम यहाँ से एक लेके आएंगे ना, तो ये 14 हो जाएगा, 14 से 8 जाएगा तो क्या हो जाएगा 6, क्योंकि 8 6 14 होता है। उसके बाद में क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक चला ही गया है, तो यह क्या हो गया 5, तो ये हो गया 56, यानी यहाँ पे जो है हमारा जो है वो सेट हो चुका है। यहाँ पे 56, यानी हमने जो वैल्यू मानी है ए और बी की वो क्या है, वो हमारा सेट है। हमने जो वैल्यू मानी है ये हमने मानी है 4, हम यहाँ पे 4 और 2 माने हैं। एक बार कट करते हैं, यहाँ पे हम एक बार रखते हैं ये उसके बाद में क्या है 4 और 2,
उसके बाद हमसे पूछा क्या गया है, तो इन दोनों का स्क्वायर पूछा गया है। तो 4 चौक क्या होता है 16 होता है, वहीं पे 2 दूनी क्या होता है 4 होता है, और 16 4 होगा कितना, तो 16 4 होता है 20। तो ये हमारा 20 क्या हो जाएगा, ये हमारा 20 जो है आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ आपके ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये समझ में आता है, वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके बताइएगा आपको किस टॉपिक पे और वीडियो चाहिए, क्योंकि एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम है वो 28 से होने वाला है। तो आपको किस और जैसे जो भी टॉपिक आपका जो है कमज़ोर हो, जो लगता है आपको कमज़ोर है, और इस पर जो है जिस भी जैसे एक ही टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, अर्थमेटिक से भी आप जो है कमेंट कर सकते हैं, तो हम उस पर वीडियो बनाएंगे। जिस टाइप के आपको क्वेश्चन ना आते हों उस टाइप के क्वेश्चन जो है आप बताइए, किस टाइप के क्वेश्चन की वीडियो बना दीजिए बिल्कुल आसान से, तो मैं उस टॉपिक की वीडियो बना दूंगी। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। मिलती हूँ मैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।